टोक्यो में जय जय राजस्थान निशानेबाज अवनी लेखरा ने जीता एक और पदक। 50 मीटर राइफल शूटिंग में जीता कांस्य पदक। अवनी की कामयाबी पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। टोक्यो पैरालंपिक में फिर बजा हिंदुस्तान का डंका। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जीता सिल्वर। पीएम मोदी ने दी बधाई। अफगानिस्तान में आज हो सकता है तालिबान सरकार का गठन। जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान कर सकता है ऐलान। बरादर राष्ट्रपति याकूब बन सकता है प्रधानमंत्री, तो अंखुज़ादा को बनाया जा सकता है सुप्रीम लीडर। उइगर पर चुप्पी साधने वाले तालिबान का बयान। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, कश्मीर सहित दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार। हम उन देशों से मुसलमानों के साथ समानता के लिए करेंगे अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की साख में लगा बट्टा। अफगान में हार के बाद अमेरिकियों ने कम कर दी अप्रूवल रेटिंग। बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 43% से अब तक के सबसे निचले स्तर पर। अमेरिका में ईडा तूफान का कहर। न्यूयॉर्क में 400 साल की रिकॉर्ड बारिश। पहली बार आपातकाल। तूफान के कारण 41 लोगों की मौत। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान सियासी पारा गर्म रहने के पूरे आसार। विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान, तो सरकार भी विपक्ष के जवाब देने को तैयार। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज। सिद्धार्थ का कल हुआ था हार्ट अटैक से निधन। सलमान, अक्षय समेत इंडस्ट्री के बड़े सितारों ने दी श्रद्धांजलि। पंचायती राज चुनाव के कल आएंगे नतीजे। मतगणना की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, तो भीतरघात से निपटने के लिए बाड़ाबंदी में प्रत्याशी। देश में कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 4 लाख तक पहुंचे। 24 घंटे में सामने आए 45,352 नए मामले, तो वहीं 366 कोरोना संक्रमितों की मौत। यूपी में रहस्यमय बुखार की दहशत। लखनऊ में 400 केस, फिरोजाबाद में 50 की मौत। 3 डॉक्टर सस्पेंड। ओपीडी में 20% मरीज बुखार के। कोविड-19 का दूसरा छिपा हुआ जोखिम उजागर। रिसर्च में पता चलता है कि लॉन्ग कोविड के मरीजों में किडनी के काम स्पष्ट तौर पर प्रभावित होते हैं। शोधकर्ताओं ने लॉन्ग कोविड की स्थिति में किडनी के देखभाल पर महत्व पर जोर डाला है। कोरोना फ्री की राह पर राजस्थान। एक्टिव केस के मामलों में निचले पायदान पर। राहत के आंकड़ों के बीच चिकित्सा विभाग अलर्ट। बच्चों के टीकाकरण और स्कूल खोलने को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। बोले, बच्चों के टीकाकरण में लग जाएगा 9 महीने से ज्यादा का वक्त, तब तक स्कूल को बंद न रखा जाए। जापान ने सप्ताह में चौथी बार लगाई है मॉडर्ना की वैक्सीन पर रोक। आपको बता दें कि कानागावा प्रांत की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि विदेशी चीजों के जांच के दौरान पता चलता है कि मॉडर्ना की वैक्सीन की एक और वॉयल में काले रंग के कई कण पाए गए हैं। कोरोना की एक और वैक्सीन को मंजूरी। स्वदेशी फार्मा कंपनी की वैक्सीन को मिली मंजूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 4 दिन की विदेश यात्रा। जयशंकर का स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क का दौरा। ईयू की बैठक में लेंगे हिस्सा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व विधायक करेंगे मुख्यमंत्री पर फैसला। 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। सीएम योगी ने दिया एसआईटी बनाने का आदेश। तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में जांच के लिए शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। बाड़ा में भीड़ का इंसाफ, तो 2 युवकों को बिजली के खंभे से बांधा। दोनों युवकों पर दुकान से स्टूल चुराने का आरोप। आबकारी विभाग के आदेश हवा। कागजों में मदिरा खरीद की बिलिंग। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में खुली शराब दुकानों की पोल। जयपुर के जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई। सांगानेर स्टेडियम के पीछे आसिन नगर में की कार्रवाई। भूखंड संख्या 91 A, B, C और D के निर्माणाधीन इमारत को किया गया सील। पाली के नारोल में मकान की छत पर चढ़ा सांड। पशु चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाकर किया बेहोश। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से किया गया रेस्क्यू। व्हाट्सएप को आयरलैंड में तगड़ा झटका। डेटा शेयरिंग के मामले में लगा करोड़ों का जुर्माना। बता दें कि आयरलैंड में व्हाट्सएप पर दूसरी कंपनियों के साथ डाटा शेयर करने का आरोप लगा है। हालांकि व्हाट्सएप ने इसे गलत बताया है। मॉनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस की आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे की हैदराबाद, पी चिदम्बरम की मुंबई, अजय माकन की रायपुर, तो राजीव शुक्ला की जयपुर में पीसी।